हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वंस अगेन। इट्स अनदर डे और भी मैं ऑफिस पहुंच चुकी हूं। ऑफिस पहुंचते मैंने पहले एक इंटरव्यू किया और इंटरव्यू में इतना इमोशनल मैं हो गई। क्या क्या मैं सोचती रहती हूँ, जरा आप सुनिए मेरे क्या सपने हैं। और अभी एक्चुअली मैं ऑफिस पहुंची दोस्तों, और बड़े पागलपंती मेरे दिमाग में आते रहते हैं। इस क्रांति दिमाग का मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता है। एक्चुअली अभी मैंने एक साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू लिया, तो ऐसी हमारी बातचीत चल रही थी क्योंकि DU में जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब एक नया सब्जेक्ट शुरू हो रहा है जिसमें आपको प्यार, ब्रेकअप, इमोशनल अटैचमेंट, इंटीमेसी, सिचुएशनशिप क्या होती है, इसके जो है क्लास दी जाएगी। मतलब हाउ इट कैन बी पॉसिबल, बट दिस इज अ नीड ऑफ दिस समय, ये समय की डिमांड है। तो मैंने उनसे बातचीत की, तो मुझे ना मेरे मन में ख्याल आता है, मुझे प्लीज़ आप लोग बताना कि ये क्या पॉसिबल है कि नहीं है। जब मैं साइकोलॉजिस्ट से बात करती हूँ, जब मैं न्यूरोलॉजिस्ट से बात करती हूँ, जब मैं किसी काउंसलर से बात करती हूँ, जब मैं किसी मैरिज काउंसलर से, मतलब मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए और उन सब के इंटरव्यूज़ करने के बाद पता है कि मुझे क्या समझ आया। मतलब मुझे बताना आप लोग कि ये मैं सही समझ रही हूँ कि गलत समझ रही हूँ। मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ किए ना, मैंने जितने भी लोगों से बातचीत की, उन सबका जो डेप्थ था, जो उनका जो एक पॉइंट था, वो बस वही था कि हमारा इनिशियल समय कैसा रहा। मतलब ये चीज़ें आजकल क्यों इतनी बढ़ रही हैं, हम घर को प्रथम पाठशाला क्यों कहते हैं, ये चीज़ें मतलब इसकी ज़रूरत क्यों बढ़ रही है। मतलब आपको DU में आपको कहीं पर एक आर्टिफिशियल क्लास दी जाएगी जिसमें आपको मॉरल्स सिखाए जाएंगे। मॉरल्स मतलब मुझे लगता है कि जो कोई सिखा ही नहीं सकता कि मुझे किसी के साथ कैसा बिहेवियर करना है, ये मुझे कोई बता नहीं सकता। मतलब उसे मैं बता नहीं सकता इन द सेंस, मैं उसे कर सकती हूँ जो मैंने सीखा है बचपन से, जो मैंने अपनी सराउंडिंग्स देखी हैं, जो मेरी अपब्रिंगिंग रही है। इतने इंटरव्यू से मुझे यही समझ आया कि सबका जो कनेक्शन है वो एकदम स्टार्ट से है, एकदम स्टार्ट से है। तो मुझे इससे ये लगा ना कि मैं पता नहीं, मेरे को ना बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो मेरे को 2 पॉइंट्स आए इतने सारे इंटरव्यूज़ मुझे। अब हालांकि 8 साल का अनुभव मुझे मीडिया में हो गया है और मैंने इन सालों में बहुत लोगों से बात करी है, बहुत तरीके के लोगों से बात करी है, चाहे वो हर उम्र का बच्चा हो, चाहे वो कोई बूढ़ा हो, चाहे वो कोई जवान हो, चाहे वो कोई अच्छा इंसान हो, चाहे वो कोई बुरा इंसान हो, चाहे वो ख़राब हो, चाहे वो प्रोस्टिट्यूट हो, इस तरह की मतलब चीज़ें हों। हर एक विषय में, हर एक संबंध में मैंने बातचीत की है और बहुत बातचीत की है, लोगों से बहुत सवाल पूछे हैं। मैं तो इतना शेयर भी नहीं करती अपने इंटरव्यूज़ वगैरह या फिर अपनी वीडियोज़ वगैरह, क्योंकि वो तो हमारा काम ही है रोज़ का ना। बट उन सब चीज़ों से मुझे ना एक चीज़ समझ में आई, मुझे ये चीज़ समझ में आई कि मैं इनके लिए इस फील्ड में कुछ करना चाहती हूँ शायद। मतलब ऐसा नहीं कि मीडिया छोड़ना चाहती हूँ, नहीं। मीडिया में रहकर, मीडिया में जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, जो मेरे अनुभव रहे, जैसा मेरा काम रहा, जो मैं रही लोगों के साथ, जो लोग रहे मेरे साथ, उन चीज़ों की से मैंने जो सीखा, अब मेरे अंदर एक नया कीड़ा काट रहा है। नया कीड़ा ये काट रहा है, मेरे को जो आकलन में अपना सेल्फ स्टडी कर रही हूँ वो ये कि शायद मुझे बहुत मज़ा आता है कि लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने में। आई डोंट नो, अपनी तो कर नहीं पाते, लेकिन मैं बस एक आपको पार्ट शेयर कर रही हूँ कि अब मेरे अंदर ना एक वाला कीड़ा आ रहा है कि या तो मैं वुमेन सेल कहीं ज्वाइन करूँ, क्योंकि मेरे को ये बचपन से ही था। मतलब लड़कियों के लिए कुछ करने का मन मेरा बचपन से ही था। हमेशा से मैं चाहती थी कि हर लड़की को लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। मैं इसके लिए छोटे छोटे इनिशिएट भी करती थी, वो नहीं दिखते क्योंकि मैं ऑन कैमरा नहीं करती थी, बट मैं लोगों को हेल्प करती थी, चाहे वो मेंटली हेल्प हो, चाहे वो फिजिकली हेल्प हो, क्योंकि ये मुझे अब सब्जेक्ट समझ में आ रहा है। ये जैसे आप अपने सराउंडिंग में महसूस करोगे ना कि आप लोगों को हेल्प कर रहे हो, आप ऐसे हो एक्चुअली, आपका वो दायित्व है, आपको लगता है कि वो मेरा दायित्व है किसी की हेल्प करना, किसी की लाइफ में फंसी हुई चीज़ों को सुलझाना। तो शायद ये मेरा उड़ती लकड़ी लेने का मेरा भी शायद मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो ये क्योंकि अब सभी चीज़ बहुत सब्जेक्ट बन चुकी है। आप सोचिए कि साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है। पहले हम साइकोलॉजी चीज़ों को हम सोचते थे पागल है, बट नहीं, दिस इज़ नाउ सब्जेक्ट। तो इसी से मतलब मुझे मैंने जस्ट अभी एक इंटरव्यू ही कंप्लीट किया और मेरे को अंदर से फिर वो कीड़े दौड़ रहे थे कि हाँ लगा तू इसमें कुछ कर सकती है। तो मेरा मन है इसमें, मतलब ऐसा इसको छोड़ के, तो मेरा मन है कि क्या, या तो मेरा मन है कि महिला आयोग को ज्वाइन करूँ साथ में, जॉब के साथ, अपने काम के साथ, ताकि मैं एक मंच पर आकर लोगों को हेल्प कर पाऊँ। या फिर मेरा मन है कि मैं एज एन किसी काउंसलर से जुड़ूं, उनके साथ काम करूं, उनको देखूं कि कैसे वो लोगों से जुड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं और प्रोफेशनल लेवल पर उनको जो है ठीक कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि आई एम ऑल्सो सॉल्वर, ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट नो कि मैं कितने लोगों की लाइफ में परेशानी खड़े कर देती हूँ, बट ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आपको खुद के लिए क्या लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मुझे आप बताना, जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो शायद मुझे अच्छे से गाइड कर सकते हैं। हालांकि वो मुझे पता है, सुन के हंसेंगे, लेकिन प्लीज़ एक जेन्युइन नोट पर मुझे बताना
कि आपको कभी लगता है क्या कि मैं आपकी परेशानी को सॉल्व कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ये नया टर्म मुझे बहुत हंसी आती है, बट मैंने इसलिए ब्लॉगिंग शुरू किया क्योंकि ये जो मेरी बकैतियाँ हैं ना, ये कहीं नहीं जा पा रही तो यहीं पर आएंगी ना। तो मतलब ये मुझे लगता है पर्सनली, मतलब मैंने आई एम ना सेल्फ वो चल रहा है मेरा अभी आजकल की, मैं सेल्फ को ना आंक रही हूँ समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। तो मेरे को समझ यही आ रहा है कि आई एम यार कुछ तो बिग करने वाली, मतलब आई एम कुछ तो चेंज करने वाली। हालांकि सभी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है। तो प्लीज़ आप मुझे बताओ कि क्या मुझे ये लग रहा है कि ये मुझे सही लग रहा है कि या फिर ये एक और मेरे दिमाग के कीड़े हैं, क्योंकि बट ऐसा मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ साइड में करूँ। सजेस्ट करने कि मुझे वुमेन सेल में जाना चाहिए, महिलाओं की हेल्प करने, क्योंकि मुझे ना मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। मैं बल्कि मीडिया में आई इसलिए थी, बचपन से जब होता ना मेरे अंदर ऑब्जर्वेशन शायद बहुत ज़्यादा था, तो मैं अपनी सराउंडिंग्स ऑब्जर्व करती थी। मेरे होता आप हर जगह पर कि इतनी अव्यवस्थाएं हैं, ये कौन सही करेगा, वो कौन सही करेगा, कैसे सही होगा, कौन होगा बोलने वाला, क्या सब ऊपर वाला देख रहा, अपने आप चीज़ें हो जाएंगी क्या। और यही मेरे मन में बहुत ज़्यादा था, और इसी को बदलने के लिए मैं पत्रकारिता में आई थी। बदल तो कुछ नहीं पाई, बट हाँ एक सोच को मैं डेवलप कर पाई अपने में, और मुझे लगता है कि ये सोच मैं दूसरों में डेवलप करके उनको हेल्प कर सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है, मतलब पर्सनली आई बिलीव दिस। तो इसलिए मेरा बहुत ही क्या बोलते हैं उसे, बहुत ही क्या बोलते हैं उसे कि तीव्र इच्छा से मेरा मन हो रहा है कि मैं लोगों को हेल्प करूं। और लोगों को हेल्प करना मतलब ये नहीं कि अपनी लाइफ खत्म करना, नहीं, ये तो एक नई शुरुआत होती है लाइफ की अच्छी सी, कि आपका जीवन किसी के लिए इम्पैक्टफुल हो सकता है मैं बहुतों की हेल्प कर रही हूँ। यू नो आई एम प्रॉब्लम सॉल्वर। लेकिन हाँ प्लीज द जोक्स अपार्ट, बट प्लीज मुझे बताना कि यार क्या ऐसा हो सकता है कि मैं जो मेरे जानने वाले हैं प्लीज़ वो मुझे बताओ कि क्या मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ या फिर प्रॉब्लम क्रिएटर हूँ। बाकी बस ये आपसे बात करनी थी। आपको मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।